नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हिमालय की उन ऊंचाइयों की जहां भूगोल, इतिहास और आस्था ये सब मिलकर एक कहानी बनाते हैं। और ये कहानी है केदारनाथ मंदिर की। वाह, क्या खूब कहा है ना। ये एक लाइन ही केदारनाथ की पूरी पहचान बता देती है। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो वहां जाने वाले हर इंसान को अंदर तक छू जाता है। लेकिन हाँ, ये एहसास इतनी आसानी से नहीं मिलता। सोचिए, समुद्र तल से करीब करीब 3,583 मीटर की ऊंचाई पर ये मंदिर अपनी मुश्किल राहों से ही बता देता है कि वो कितना महान है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। देखिए, केदारनाथ को सिर्फ एक इमारत समझना भूल होगी। ये तो धीरज और भक्ति की एक जीती जागती मिसाल है। एक ऐसी मिसाल जो सदियों से न जाने कितनी ही चुनौतियों के सामने सीना ताने खड़ी है। असल में ये हिंदू धर्म के सबसे सबसे ज्यादा पवित्र तीर्थों में से एक है। ये जो 4 धाम की यात्रा होती है ना, उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और तो और भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें सबसे ज्यादा ऊंचाई पर यही स्थित है। तो आप जरा इसके इतिहास में झांकते हैं। एक ऐसा इतिहास जो इसके पत्थरों की तरह ही मजबूत है। आखिर ये मंदिर बना कैसे और कैसे ये समय के हर थपेड़े को झेल गया? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है बहुत पहले, पौराणिक काल से। ऐसा माना जाता है कि इसे सबसे पहले पांडवों ने बनवाया था। लेकिन आज जो ढांचा हम देखते हैं ना, उसे 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। और फिर हाल ही में 2013 की वो भयंकर आपदा, उसने तो इसके वजूद की एक ऐसी कहानी दुनिया को दिखाई जिस पर यकीन करना मुश्किल है। और पता है, इस मंदिर की इंजीनियरिंग, वो तो अपने आप में एक अजूबा है। बस एक बार सोचकर देखिए, उस जमाने में इतनी ऊंचाई पर बिना किसी सीमेंट या गारे के सिर्फ बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे में फंसाकर, मतलब इंटरलॉक करके, इतना मजबूत ढांचा खड़ा कर दिया गया। कमाल है। और इसकी बनावट, वो भी कितनी सोची समझी है। इसका मुंह पूर्व की ओर है ताकि सूरज की पहली किरण सीधा गर्भगृह में पहुंचे। लेकिन फिर आया साल 2013। एक ऐसी तबाही, एक ऐसी प्रलय जिसने पूरी की पूरी केदार घाटी को अपनी चपेट में ले लिया। सब कुछ बह गया उस सैलाब में। और सबके मन में बस एक ही सवाल था कि जब आज की इंजीनियरिंग से बनी मजबूत से मजबूत इमारतें उस सैलाब को नहीं झेल पाईं, तो फिर सदियों पुराना ये पत्थर का मंदिर आखिर कैसे बच गया, कैसे खड़ा रहा? और इसका जवाब वो इस शिला में छिपा है। हुआ ये कि बाढ़ के पानी के साथ एक बहुत बहुत बड़ी चट्टान बहकर आई। और वो चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला कहते हैं, वो ठीक मंदिर के पीछे आकर अटक गई, बिल्कुल एक ढाल की तरह। और उसने पानी के उस भयानक बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया, मंदिर के दोनों तरफ से निकाल दिया। और इस तरह मुख्य ढांचा पूरी तरह सुरक्षित बच गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि कैसे यहाँ का मुश्किल माहौल, यहाँ की प्रकृति ही केदारनाथ की असली पहचान बनाती है। ये सिर्फ कोई जगह नहीं है, ये तो कुदरत का एक इम्तिहान है। यहाँ पर ना हिमालय के 2 अलग अलग चेहरे देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो है बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां जो एक गार्ड की तरह खड़ी हैं, इसे दुनिया से बचाकर रखती हैं। और दूसरी तरफ है मंदाकिनी नदी और चोराबारी ग्लेशियर। ये जीवन तो देते हैं, पर इन्हीं में भयंकर विनाश करने की ताकत भी है। असल में यहाँ का मौसम ही सब कुछ तय करता है। मतलब भक्त कब आ सकते हैं, कब नहीं। ये मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है। बाकी के 6 महीने ये पूरी तरह से बर्फ की चादर ओढ़ लेता है। ये दिखाता है कि इसका प्रकृति के चक्र से कितना गहरा नाता है। तो मतलब साफ है, ये जो मुश्किल रास्ता है, ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है। नहीं, ये तो खुद एक आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा है। यहाँ तक पहुँचने में जो भी चुनौती आती है, जो भी मुश्किल होती है, वो असल में एक तरह की तपस्या ही तो है। चलिए अब बात करते हैं इसके सबसे गहरे पहलू की, यानी केदारनाथ के आध्यात्मिक महत्व की। आखिर ऐसा क्या है कि ये यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा मानी जाती है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, केदारनाथ भगवान शिव के 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अब ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रकाश का स्तंभ। मतलब शिव का वो रूप जो बिना किसी आकार के है, एक दिव्य रोशनी जो यहाँ विराजमान है।
और इसके पीछे एक बहुत मशहूर कहानी भी है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान शिव पांडवों से नाराज थे, तो उनसे बचने के लिए उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और जैसे ही वो पकड़े गए वो जमीन में धंसने लगे। तो उनका जो कुबड़ वाला हिस्सा था वो केदारनाथ में प्रकट हुआ और शरीर के बाकी हिस्से 4 अलग-अलग जगहों पर, और इन सब को मिलाकर ही बनता है पंचकेदार। और जानते हैं, आज भी मंदिर के गर्भगृह में उसी कहानी को जिंदा रखते हुए शिव के कुबड़ के प्रतीक के तौर पर एक कोनिकल मतलब शंकु के आकार के पत्थर की पूजा होती है। जब कोई इसे देखता है ना, तो लगता है जैसे कहानी और हकीकत एक हो गए हैं। जो लोग भी यहाँ पहुंचे हैं वो अक्सर एक बात जरूर कहते हैं कि यहाँ की खामोशी बोलती है, उसमें एक आवाज है, एक अलग ही ऊर्जा है। ये एक ऐसी शांति है जो सीधे रूह में उतर जाती है। तो इस पूरी मुश्किल यात्रा का जो असली मकसद है वो सिर्फ दर्शन करना नहीं है, नहीं, इसका अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, यानी मुक्ति, जीवन और मृत्यु के इस चक्कर से आजादी की प्रार्थना। तो कुल मिलाकर केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये धीरज की, विश्वास की और कुदरत की बेहिसाब ताकत की एक कहानी है। एक ऐसी जगह जो पत्थर, बर्फ और खामोशी से गढ़ी गई है और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है कि ये जगह यहाँ आने वालों से आखिर मांगती क्या है। शायद थोड़ा सा समर्पण, थोड़ा धीरज और खुद अपने अंदर की आवाज को सुनने की हिम्मत।